आखिर सैलरी से एग्जैक्टली कितना ईपीएफ और कितना ईपीएस। लेकिन उससे पहले एक और सवाल, आखिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के पेंशन में क्यों जाता है। पहला, ये लीगली मैंडेटरी है, कोई चॉइस नहीं है एम्प्लॉयर के पास। दूसरा, ये पैसा आपकी सीटीसी का ही हिस्सा है, सीधा कैश देने के बजाय रिटायरमेंट के लिए रखा जाता है। और तीसरा, सोशल सिक्योरिटी का डिज़ाइन है ताकि हर एम्प्लॉय फोर्स से भी कुछ बचा सके। अब एग्जैक्ट नंबर देखते हैं। मान लो बेसिक प्लस ये है 30,000, उसी में एम्प्लॉय का 12% कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है। 30,000 का 12% हुआ 3600, ये पूरा ईपीएफ में जाएगा एम्प्लॉय की। अब एम्प्लॉयर के साइड से देखते हैं। एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन 12% होता है, लेकिन उसमें दो पार्ट में उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। वन इज इन ईपीएस, द अदर वन गोज टू ईपीएफ। जब ईपीएस में जाता है तो उसमें 8.33% कंसिडर होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन रहती है कि इसको कैप कर दिया जाता है 15,000 तक, विच मीन्स कि आप इररेस्पेक्टिव आपकी सैलरी कितनी है, आप पेंशन अकाउंट में 8.33% ऑफ 15,000 विच इज इक्वल्स टू 1250 अमाउंट ही मिलेगा। बाकी जो बचा अमाउंट होता है 3600 माइनस 1250 इज इक्वल्स टू 2350, वो भी ईपीएफ में ही जाता है एम्प्लॉय के। तो टोटल एम्प्लॉय का ईपीएफ हो जाता है 3600 जो उसके 12% से निकला, और 2350 जो रिमेनिंग एम्प्लॉयर के साइड से रहा, टोटल हो जाता है 5950 पर मंथ। लेकिन अब सवाल दिमाग में आता है कि अब इस ईपीएफ पैसे पे इंटरेस्ट कितना मिलता है और टैक्स लगता है या फिर नहीं।